आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे रूह परवार सफर पर जहां धूल में लिपटे हुए वीराने शहर, टूटे हुए इमारत, पथारों पेर लिखी कहानियां और हवा में गुम होती चीखें इंसानियत को हिला देने वाली सच्चाइयां बयान करती हैं। ये वो कौमें हैं जिनका जिक्र कुरान ए हकीम में आया है, जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को समझा और फिर इनकार किया, जिन्होंने अपने नबी के पैगम को मजाक समझा और तकब्बुर, गुनाह और नाशुक्री का लिबास पहना। हमारा पहला मंजर ले चलता है उन वादियों की तरफ जहां कभी कौम आद रहती थी, एक ऐसी कौम जो अपनी तकात, अपनी इमारतों और अपनी कुदरात पर इतना फख्र करती थी कि अल्लाह के पैगम को नजरअंदाज कर दिया। आद के लोग हद्रमौत और ओमान के बीच बसता करते थे। उनका शहर इराम आसमान को छूने वाली इमारतों से भरा हुआ था। उनका कद लंबा, जिस्म मजबूत और तकात बेमिसाल थी। उनके महाल ऐसे बुलंद और अजीम थे कि इंसान देखकर हैरान हो जाए, मगर ये सब कुदरत की दी हुई अमानत थी जो वो अल्लाह के हुक्म और शुक्र को भूलकर सिर्फ अपनी शान और घमांड का जरिया बना बैठे। हुड ISS बरबर उन्हें समझाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, गुनाह से बच कर रहो, मगर उनके दिल तकब्बुर का पत्थर बन चुका था। आड के लोग कहते, हमारी इमारतें देखो, हमारा किला देखो, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब वक्त आया तो कुदरत की हर ताकत उनके लिए कुछ भी ना रही। एक सख्त हवा का झोंका जो लोगों ने रहमत समझा, असल में अजाब था। 7 रात और 8 दिन तक चला। उनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत थे, मगर वो हवा के सामने पट्टों की तरह उछल कर गिर गए। उनके महल रीत में दाफन हो गए और आद का नामो निशान खत्म हो गया। इंसानियत के लिए यह सबक है कि तकब्बुर और कुदरत पर फख्र सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में होता है। इंसानी कुदरत कभी इंसान को बचा नहीं सकती। फिर हमारा सफर बढ़ता है कौम थमूद की तरफ, जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर घरों की शक्ल दी। ये लोग फान व हुनर और तामीर के उस्ताद थे। उनके हाथ में पत्थर मुम बन जाता और उनके नक्शो निगार आज तक इंसान को हैरत में डाल देते हैं। मगर उनका दिल सख्त, उनका मिजाज जिद्दी और नाशुक्री से भरा था। अल्लाह ने उनके पास हजरत सालेह A को भेजा और उनके लिए एक मोजिजा रखा। पहाड़ का सीना फटकर एक अजीबो गरीब नाका निकाल आई, जो उनके लिए रहमत भी थी और इम्तिहान भी। सालेह A ने कहा, इससे नुकसान मत पहुंचाओ, ये अल्लाह की निशानी है। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारी जिंदगी बचत रहेगी। मगर थमुद ने इस मोजिजा की कदर ना की और नकाह को कताल कर दिया। फिर उनका अजाब आया। पहले एक सख्त चीख गूंज उठी, फिर जलजाला आया और फिर हर घर और हर इंसान पत्थर और धूल में घुल कर जम गया। थमुद की पूरी कौम मिट्टी की मूर्ति बन गई और उनकी इमारतें आज भी उनके गुनाह की गवाह हैं। फिर हमारा सफर ले चलता है मिस्र और उसके तकब्बुर हुक्मरान फिरौन की तरफ। मिस्र की तहजीब ऊंची इमारतों, पिरामिड्स और सुल्तानत के लिए मशहूर थी, मगर अंदर से वो जालिम तहजीब थी। फिरौन का सबसे बड़ा गुनाह खुद को रब कहना था। अल्लाह ने मूसा A7 को उनके पास भेजा, मोजिज़ाए दिए, मगर फिरौन ने हर मोजिज़ा का मजाक उड़ाया। मूसा A ने समुंदर को 2 हिस्सों में बांधकर बनी इसराइल के लिए रास्ता बनाया, मगर फिरौन अपनी फौज के साथ पीछा करते हुए डूब गया। अल्लाह ने उसकी लाश को महफूज रखा ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। यह सबक देता है कि तकब्बुर इंसान को हराता है, चाहे वो दुनिया की ताकत और कुदरत में कितना भी बढ़ा हो। और फिर हमारा सफर ले चलता है कौम लूत की तरफ, जिन्होंने गुनाह और फहाशी को आम कर दिया। डेड सी के पास बस्ती करने वाली ये कौम ऐसी थी कि उनके गुनाह की मिसाल दुनिया में पहली मर्तबा दिखाई गई। हजरत लूत AS ने उन्हें समझाया, अल्लाह से डरो, इस फहाशी से रुको, मगर उन्होंने न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि अपना गुनाह बढ़ाते गए। जब हद पार हुई तो फरिश्ताए आए और कहा कि अजाब का वक्त आ चुका है। पूरी बस्ती पलट दी गई, पत्थरों की बारिश हुई और कोई जिंदा ना बचा। सिर्फ एक झील रह गई, जिसे आज डेड सी कहते हैं, जहां जिंदा चीज नहीं रहती। आद, थमुद, फिरौन और लूत की कौमें सब ये सबक देती हैं कि जब इंसान अल्लाह को भूल जाए तो तबाही होती है। आद तकब्बुर पर, थमुद नाशुक्री पर, फिरौन खुद को रब कहने पर और लूत की कौम फहाशी पर तबाह हुए। ये कहानियां सिर्फ तारीख नहीं
आज के लिए भी सबक हैं। अगर ये कौमें मिट्टी हो सकती हैं तो हम भी हो सकते हैं। अगर गुनाह उनको तबाही का सबब बना तो हमारे गुनाह भी हमारे अंजाम का सबब बन सकते हैं। ये सफर हमें ये सबक देता है कि ईमान से दूरी इंसान को खोखला कर देती है और अल्लाह की रहमत हर अंधेरी रात में रोशनी बनकर उभर सकती है अगर दिल सच की तरफ पलट जाए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमाद ऑफिशियल 37 को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इल्म, हकीकत और कुरान की रोशनी से भरी और डॉक्यूमेंट्रियां लेकर आते रहें। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।